आज की दुनिया सच में कमाल की है ना? हम मीलों दूर बैठे लोगों से एक क्लिक में जुड़ जाते हैं। बात होती है, हंसी होती है, रील्स और वीडियोस शेयर होती हैं। लेकिन कभी-कभी मन में एक छोटा सा सवाल उठता है। क्या इस तेज जुड़ाव की दौड़ में हम अपनी ही जमीन से, अपनी जड़ों से, अपनी भाषा से थोड़ा दूर तो नहीं हो रहे? मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि घर के किसी बड़े ने या अपने आसपास के माहौल में आपने देखा हो, सुना हो कि हिंदी के कुछ शब्दों को बोला गया और आपके आसपास घर में रहने वाला बच्चा या युवा रुक कर बोले, अच्छा इसका क्या मतलब होता है? मुझे ये समझ नहीं आता। इसे क्या कहते हैं? व्हाट दिस मीन्स? मैं ऐसा बहुत बार सुनती हूँ और तब मन में एक अजीब सी टीस उठती है, क्योंकि ये कोई मुश्किल शब्द नहीं होते हैं। ये तो हमारी रोज की, हमारी अपनी भाषा का हिस्सा होते हैं, जिनका इस्तेमाल हम हर रोज करते हैं। देखिए, आज हम जेनजी की लैंग्वेज के दौर में जी रहे हैं, जहां पर बहुत अच्छा की जगह लिट, स्ले, कूल ज्यादा आसानी से आ जाते हैं। बातचीत में शॉर्ट फॉर्म्स हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स है, या यूं कहे खिचड़ी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स हावी हैं। गलत भी नहीं है। समय के साथ भाषा बदलती है और हम इस बदलाव को उसमें शामिल करते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या बदलते बदलते हम किसी एक भाषा में भी पूरी तरह सक्षम रह गए हैं? आज की सच्चाई ये है कि बहुत से युवा ना तो अंग्रेजी में पूरी तरह सहज हैं और ना ही हिंदी में। खास तौर पर हिंदी में तो हालात और भी ज्यादा खराब हैं, बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं। आसान शब्द सुनकर भी युवाओं में झिझक, उलझन और दूरी साफ दिखती है। अब इसके पीछे वजह क्या है? वजह एक नहीं, कई है। सबसे पहले तो अंग्रेजी का दबाव। एक सोच बन गई है कि स्मार्ट दिखना है, आगे बढ़ना है, तो अंग्रेजी जरूरी है। फिर विदेशी भाषाओं का क्रेज है। कोरियन, फ्रेंच, स्पेनिश सीखना आज के युवाओं को ट्रेंडी लगता है। और इस सब के बीच हमारी अपनी मातृभाषा धीरे धीरे पीछे छूट जाती है। स्कूलों में भी देखिए, मातृभाषा अक्सर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट बनकर रह जाती है। ना जोर, ना सम्मान और ना ही गंभीरता। और जब बचपन में भाषा मजबूत नहीं बनती, तो आगे चलकर सोच भी लड़खड़ा जाती है, और वही लड़खड़ाहट हमें देखने को मिल रही है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या फर्क पड़ता है अगर हिंदी कमजोर हो रही है? क्या हो जाएगा? फर्क पड़ता है, बहुत गहरा फर्क पड़ता है। क्योंकि भाषा सिर्फ बोलने का जरिया नहीं होती। भाषा हमारी संस्कृति की आत्मा होती है। हमारे तीज त्योहार, हमारे रिश्ते, हमारे संस्कार, हमारी कहानियां, सब भाषा में ही तो सांस लेते हैं। जब भाषा कमजोर होती है, तो परंपराएं धुंधली पड़ने लगती हैं। हमारी पहचान का संकट खड़ा हो जाता है। हम अपने ही साहित्य, अपने ही इतिहास से कटने लगते हैं। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? हम अपने दादा दादी, नाना नानी की कहानियां समझ ही नहीं पाते, तो आगे समझाएंगे क्या? ये सिर्फ हमारे देश की समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की कहानी है। आज हजारों भाषाएं धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर हैं। कुछ गिनी चुनी भाषाएं पूरी दुनिया पर छा रही हैं। विविधता की जगह एक रूपता लेती जा रही है। और फिर भी भारत की खूबसूरती देखिए। इतनी सारी भाषाएं, बोलियां, रंग, व्यवस्था, यही तो हमारी असली ताकत है। लेकिन यही ताकत आज खतरे में है। ये चिंता नई नहीं है। महात्मा गांधी ने बहुत पहले कहा था कि विदेशी भाषा में पढ़ाई बच्चों को अपनी ही जमीन पर अजनबी बना देती है। और आज हम उसी बात को जीते हुए देख रहे हैं। क्या हो रहा है? बच्चों के लिए अपनी ही भाषा पराई सी हो गई है। लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो गया है? नहीं, उम्मीद अब भी है, समाधान है, अगर हम चाहें। शिक्षा में मातृभाषा को सच में जगह मिले। नई शिक्षा नीति इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तकनीक का सही इस्तेमाल किया जाए, जो भाषा को और ज्यादा करीब लेकर आए। और सबसे जरूरी, परिवार और समाज अपनी जिम्मेदारी समझे, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। घर में बच्चों से बात करें,
उन्हें शर्मिंदा नहीं, सहज करें। मीडिया में भाषा को हल्का नहीं बनाएं, बल्कि उसे सम्मान दें। और एक बहुत बड़ा भ्रम हमें तोड़ना है, और उसे तोड़ना बहुत जरूरी है। ये सोचना गलत है कि अपनी भाषा मजबूत करने से दूसरी भाषाएं सीखना मुश्किल हो जाता है। बल्कि सच तो ये है कि मजबूत मातृभाषा ही बाकी भाषाओं की नींव बनती है। आखिर में मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि हम अपनी भाषा को कैसे देखते हैं? सिर्फ बोलने का जरिया, या अपनी पहचान, अपनी विरासत और अपनी भविष्य की चाबी के रूप में? जरा सोचिए, आपकी भाषा का भविष्य आपको कैसा सुनाई देता है, कैसा दिखाई देता है, और कैसे उसे आप अपने बच्चों के अंदर शामिल करना चाहते हैं? अगर दिख जाए, मिल जाए, तो मुझे बताइएगा जरूर। धन्यवाद।